इंसाफ तभी जो है वो इम्प्लीमेंट होगा जब अच्छे लोग, मैं कहती हूँ, लॉयर्स बनेंगे। लोगों को हक नहीं मिलता। कभी कभी मुझे लगता है कि ये मुल्क सिर्फ अमीरों के लिए, यहाँ पे गरीब की सुनी नहीं जाती, लेकिन प्रैक्टिकली दिस इज़ नॉट ट्रू। इंसाफ की लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ती है। अल्लाह ना करे किसी को कोई कोर्ट कचहरी जाना पड़े, वरना ये एक लंबी लड़ाई है, ज़िंदगी भर की लड़ाई। आप लड़ रहे हो। खुशकिस्मत लोग हैं जो फैसले करा के जल्दी इंसाफ पा लेते हैं। ऐप्स बन गई हैं, हरासमेंट पे बन गई हैं। वर्क ऑर्गेनाइजेशन पे अगर हरासमेंट है, कॉलेज में अगर हरासमेंट है, मोबिलिटी में अगर आपको हरासमेंट है, आने जाने में अगर हरासमेंट है, तो आपको पता तो हो कि आपके पास ऐप्स अवेलेबल हैं। मैं बिल्कुल औरत मार्च के हक़ में नहीं हूँ। आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, लेकिन मैं रिप्रेजेंट अगर कर रही हूँ सोसाइटी का एक हिस्सा मैं करती हूँ। मैं ख़ुद खातून हूँ, तो मैं चाहती हूँ एटलीस्ट कि जिन ख़वातीन से मैं रेगुलर मिलती हूँ, या जो मेरे इलाके की हैं, या जो मेरे मुल्क की एटलीस्ट ख़वातीन हैं, उनको अपने राइट्स का पता हो। हम डिसीजन मेकिंग में कहीं नहीं हैं, कहीं भी नहीं है हम डिसीजन मेकिंग में। वो घर के मामलात हों, वो सोसाइटी के मामलात हों, वो मुल्क के, अब मुल्क में जाके कहीं ना कहीं चेंजेस आई हैं। आबादी हम पॉपुलेशन के हिसाब से अगर ज़्यादा हैं, लेकिन अभी भी हम डिसीजन मेकिंग में पीछे हैं। मैंने आपको बताया है, लिटरेसी रेट हमारा कोई नहीं है, हायर एजुकेशन तक हम नहीं पहुंच पाते, हम घरों से नहीं निकल पाते। हमारा मुकाबला नहीं है मर्दों से, हम बिल्कुल उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन एम्पावरमेंट का ये मतलब नहीं है कि आपको वो बंदूकें और गोलियों की पावर चाहिए। एम्पावरमेंट जो है वो है आपकी स्किल्स और एबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करना, और आप ताकि अपना काम वो उस मैग्निफिकेशनली कर सकें जो उसमें आप माहिर हैं। 5 चीज़ों की एम्पावरमेंट है जो हर खातून को मेरे ख्याल से चाहिए: सोशल, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, और 5वीं मेरे ख्याल से आपकी एजुकेशनल। बेटी की इज़्ज़त अगर आप शुरू करें तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को बहुत इज़्ज़त दी, उनकी नस्ल उनकी बेटी से चली। हज़रत खदीजा खुद एक एंटरप्रेन्योर थी, काम करती थी वो। मज़हब ने किसी को नहीं रोका, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, आइन ने, हमारे मुल्क के लॉ ने कभी किसी औरत को नहीं रोका, लेकिन इज़्ज़त की डोमेन में काम करें। मेरी वालदा, अ वुमन इज़ बिहाइंड माई सक्सेस, शी इज़ ऑलवेज देयर टू मोटिवेट मी, स्ट्रेंथन मी, हौसला, हिम्मत, सारा कुछ मैं घर से लेके चलती हूँ। व्हेनेवर आई एम लो, मैं उनके पास बैठती हूँ, मैं उनको उससे डिस्कस करती हूँ। मैंने डस्का के लिए लिया 90 करोड़ रुपए का फ़ंड, जिसमें से एक सड़क है डुगरी से 18 करोड़ कुछ की, वो बन रही है। एक सड़क है ये गलोटियाँ जो बन रही है, छोटी गलोटियाँ से बड़ी गलोटियाँ 20 करोड़ की, वो भी बन रही है। एक सड़क है आपकी वज़ीराबाद से कंडन स्यान, वो भी बन रही है। अनफॉर्चुनेटली कोई भी यहाँ पे डेवलपमेंट प्लान नहीं है। जिसका दिल चाहता है जो घर बना लेता है, जिसका दिल चाहता है दुकान के ऊपर, नाले के ऊपर दुकान चला लेता है। अब जब मैं उनको छेड़ूंगी तो वो कहेंगे असी बाजी तानू वोट नहीं देता। 18वीं तरमीम के बाद जितना काम प्रोविंस का है ना, जिसमें सूबे की जितनी भी डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, हेल्थ है, वो देखता है एमपीए। अनफॉर्चुनेटली मेरी किस्मत ऐसी है कि मेरा एमपीए भी जो इस काबिल नहीं था। मैं सही बात अब ये करूँगी, फिर लोग कहते हैं नाराज़ हों बिकॉज के मुझे विंग्स वो चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में हल्के के लिए काम करें। प्यारे नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आइंदा कौमी इंतखाबात के लिए स्केड्यूल का ऐलान कर दिया गया है और मुख्तलिफ हल्का हाय इंतखाब में इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद ख़वातीन व हज़रात सरगर्म अमल हो चुके हैं और इंतखाबी मैदान में उतर आए हैं। इसी सिलसिला में शहर सियालकोट की तहसील डस्का के कौमी असम्बली के हल्का NA 73 से नवाज़ लीग की साबिक़ MNA और आइंदा इंतखाबात में कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए नवाज़ लीगी उम्मीदवार मोहतरमा सैयदा नौशीन इफ्तिखारुल हसन शाह आज अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करते हुए डस्का लॉ कॉलेज के तलबा व तालिबात के एक सेशन से ख़िताब करने के लिए तशरीफ़ ला रही हैं।
आइए आपको अपने हमराह तकरीब में लिए चलते हैं और वहाँ चल के मोहतरमा सैयदा नौशीन इफ्तिखारुल हसन शाह का ख़िताब सुनते हैं। आइए हमारे साथ। और डियर स्टूडेंट्स, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। पहली बात ये कि आज मेरे 3 ही टॉपिक थे। आपको पता है, एक लॉ एंड ऑर्डर था जिस पे मैं बात करना चाह रही थी, दूसरा जस्टिस था, तीसरा था वुमेन एम्पावरमेंट। तो चॉइस साहब, आज मुझे लगता है वुमेन एम्पावरमेंट का नज़र आता है यहाँ पे फेस बैठ के, क्योंकि आपके पास लड़के मेरे ख्याल से लॉ स्टूडेंट्स नहीं हैं, लड़कियाँ ही लड़कियाँ बैठी हुई हैं। तो आई गेस इट्स सेल्फ अ स्टार्ट, और ये ख़ुद एक बड़ी अचीवमेंट है कि ख़ातून जो है अब हर घर से चाहती है कि वो हर उस प्रोफेशनल फील्ड का हिस्सा बने, उसका जहाँ पे मर्द जो हैं वो उनके साथ उनके काउंटर पार्ट्स हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पहले तो मैं बहुत खुश हुई हूँ कि हमेशा से यहाँ पे लड़कियों की तादाद ज़्यादा होती है। अच्छा, बात करेंगे हम सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर से। आपको पता है किसी एक मुल्क को कामयाब रहने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ पिलर्स हैं, जिनमें लॉ एंड ऑर्डर आपका मजबूत होना चाहिए, जस्टिस, इंसाफ, जिसके लिए हर रोज़ हम लोग कोशिश करते हैं कि कानून के दायरों में रह के, कॉन्स्टिट्यूशन, आपको आइन पाकिस्तान का आपको एक पता है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक इस्लामिक लॉ के अंडर हम लोग सब काम करते हैं, जो कि इनकॉर्पोरेटेड है शरिया लॉ से। आप लोग ज़्यादा जानते हैं क्योंकि आप लॉ स्टूडेंट्स हैं। किस ईयर से हैं आप लोग सब? थर्ड ईयर है ये जी? थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर। तो कुछ ना कुछ तो अब आपको समझ आ गई होगी कि पाकिस्तान में कितने ज़्यादा लॉज बनाए गए हैं जो कि हर जो सेगमेंट के लिए जो हैं आपके लिए गाइडेंस है, या आपकी प्रोटेक्शन है, आपके राइट्स की प्रोटेक्शन है। ठीक है, आपको पता है ना। जैसे पहले स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल राइट्स, सोसाइटी के राइट्स, फिर स्टेट के राइट्स, प्रोटेक्शन राइट्स। इंडिविजुअल राइट्स ये हैं कि आप एक मुल्क के शहरी हैं, इंडिपेंडेंट हैं, आप एक आज़ाद मुल्क के शहरी हैं, इस तरह बात करते हैं। आपके प्रॉपर्टी राइट्स हैं, आपकी रिस्पेक्ट है, आपकी अपनी एक ज़ात है, सिक्योरिटी है, आप सब एक उस राइट्स के तहत हम इस मुल्क में रह रहे हैं। फिर आगे सोसाइटी के राइट्स। सोसाइटी के राइट्स के बारे में भी आप लोग जानते हो ना, कि आप किस तरह मूव करते हो, आपके कल्चरल वैल्यूज़ हैं, आपके नॉर्म्स क्या हैं, आप उस सोसाइटी का हिस्सा हो कि आपको किस तरह इस सोसाइटी में मूव करना है एक इस्लामी मुल्क में। फिर आगे आपके स्टेट के राइट्स, कि आपका अपना जज्बा, आपकी अपनी जो आप कितने पैट्रियट हो, आप मुल्क की तरफ आपके जज्बात क्या हैं कि मुल्क को आपने नुकसान नहीं पहुंचाना, या एक स्टेट की इज़्ज़त माँ जितनी इज़्ज़त है। हमने यही सीखा है बचपन से अब तक। लॉ एंड ऑर्डर से अगर बात स्टार्ट की जाए तो मेरे पास दिन में कितने ऐसे इश्यूज़ आते हैं जो कि लॉ एंड ऑर्डर से जो हैं रिलेटेड हैं। कत्ल हो जाते हैं, कहीं लड़ाई हो जाती है, कहीं हमारी कोशिश यही होती है कि हम सुलह करवा दें दोनों पार्टीज़ में। उसमें जिस तरह हमारी पुलिस काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है, तो कोई ऐसा जिस तरह तफरकों की लड़ाई
कोई मज़हब के किसी चीज़ के ऊपर हो गई, फैमिली के किसी की लड़ाई हो गई, तो ये सब कंट्रोल करती है हमारी पुलिस। उसके बाद आर्मी है हमारे पास कानूनदान सब बैठे हुए हैं जो मिल के हम लोग लॉज में अमेंडमेंट्स करते हैं, लेजिस्लेशन होती है, टाइम टू टाइम हम चेंज करते हैं बेहतर इफ़ेक्टिव लॉज के लिए, मुल्क को गवर्न करने के लिए। क्योंकि जो हमारी असेंबलीज़ हैं, सेनेट्स हैं, हम लोग जो है कानून को जो है अमेंड करते हैं, लॉज को जो चल रहे हैं, पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से लेके अब तक के कितने लॉज हम जो है उनको अमेंड करते हैं, जिसमें औरतों के लिए राइट्स हैं, मिनॉरिटी के लिए राइट्स हैं, हमारे डोमेस्टिक वायलेंस के राइट्स हैं, क्रिमिनल के हैं, हमारे पास रेप केसेस हैं, हमारे पास हर चीज़ के लिए एक लॉ है, फैमिली लॉज हैं। लेकिन कुछ लोगों को उनकी समझ है, कुछ लोगों को उनकी समझ नहीं है। लेकिन लॉ के वो स्टूडेंट्स वाहिद हैं जो कल को जाके इनको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि कल को कि कोई ऐसे जो लोग जो हकदार हैं, जो पैसे फ़ीस नहीं पे कर सकते, आप उनके केसेस लड़ें? कितने लोग हैं? अभी अभी के क्या जज्बात हैं? लड़ना चाहेंगे आप केसेस? बताएं, कितने हाथ खड़े करके बताएं कि कभी अगर ज़रूरत पड़ती है मुल्क को, स्टेट को, लोगों को। अभी के जज्बात अच्छे हैं ये कि बाद में फिर वकील जो है ना वो फ़ीस के लिए कर देते हैं हशर नशर। मैं भी उनमें से ही एक हूँ, मैं भी केसेस अपने जो लड़ रही हूँ। इंसाफ तभी जो है वो इम्प्लीमेंट होगा जब अच्छे लोग, मैं कहती हूँ लॉयर्स हैं, अच्छे लोग, ह्यूमैनिटी। हम लोग को ह्यूमैनिटी जो है अभी भी बरकरार रखनी है, क्योंकि ये एक प्रोफेशन, ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे एक बंदे की, मैं कहती हूँ अल्लाह के बाद किस्मत बदल जाता है। अगर कोई हक सच की लड़ाई लड़ रहा है, सालों से लड़ रहा है, अगर एक वकील, एक जज बैठा हुआ उसका फ़ैसला कर देगा तो शायद उसकी पूरा वो लाइफ चेंजर फैसला हो जाए। ऐसा ही है ना कि अभी आप लोग लॉ के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप लोगों के फैमिली में, आपके गिरदो नवा में कोई ना कोई ऐसा एक ज़रूर होगा बंदा जो अपने प्रॉपर्टी राइट्स के लिए, अपनी किसी बच्ची की डाइवोर्स का केस लड़ रहा है, उसके हक की लड़ाई लड़ रहा है। आपकी फैमिली, सोसाइटी में भी ऐसे घर हैं और वो 20-20 साल से प्रॉपर्टी के लिए जो है लड़ाइयाँ चल रही हैं, लोगों को हक नहीं मिलता। कभी कभी मुझे लगता है कि ये मुल्क सिर्फ अमीरों के लिए, यहाँ पे गरीब की सुनी नहीं जाती। लेकिन प्रैक्टिकली दिस इज़ नॉट ट्रू। इंसाफ की लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ती है बग़ैर थके। मतलब इट्स अ लॉन्ग जर्नी। अगर मैं कहती हूँ अल्लाह ना करे किसी को कोई कोर्ट कचहरी जाना पड़े, वरना ये एक लंबी लड़ाई है, ज़िंदगी भर की लड़ाई। आप लड़ रहे हो। खुशकिस्मत लोग हैं जो फ़ैसले करा के जल्दी इंसाफ पा लेते हैं। आई होप एंड आई प्रे कि आप लोगों में से वो लोग ज़रूर निकलें कि जो मेरे पास बुज़ुर्ग आते हैं 20-20 साल से अपने केस लड़ रहे हैं इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ के, उनको इंसाफ मिले। अब जस्टिस की बात तो ये आ गई कि अगर कानून हमारे मुल्क में हर चीज़ के लिए है तो इम्प्लीमेंट उसको करेगा जो एक जज है, एक वकील है, जो आप में से जाएंगे। तीसरी, मैं इस पर इसलिए ज़्यादा आज बात नहीं करूँगी क्योंकि जब आप 4th ईयर में आएंगे, फाइनल ईयर में, आपके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें आएंगी, वो बहुत से केस स्टडीज़ आएंगे, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आप तब आएंगे जब आप प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। फिर हो सकता है कि कल को मेरा दोबारा फील्ड में अगर हूँ तो मैं आपसे कांटेक्ट करूँ, आपसे पूछूँ कि क्या वो चीज़ें जो किताबों में पढ़ी थी उनकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है, उनकी एग्जीक्यूशन हुई है। हम लोग का ये जो एक माशरा है ना, ये अनफॉर्चुनेटली बायस्ड है। हम एक बायस माशरे में रहते हैं और जिसको सिविल सोसाइटी ही डेवलप करती है। कानून की किताबें हमें ये नहीं सिखाती हैं, ठीक है। सिविल सोसाइटी का एक बहुत बड़ा रोल है आज की बेहतरी के लिए। हमारी जिम्मेदारी है, डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है, पुलिस वालों की जिम्मेदारी है, ये सब जिम्मेदारियां हैं। लेकिन जो लोग हैं, अगर रूल्स आप अपने, आपको पता है कि हमारे पास ये डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स हैं, लॉ है, अगर आज आप लोग इसके बारे में सीरियसली सोचेंगे और इनको आपके इल्म में ये चीज़ें होंगी तो फिर मुआशरा आगे बढ़ेगा। क्या आपको पता होगा कि औरतों के हकूक़ क्या हैं? एप्स बन गई हैं, हरासमेंट पे बन गई हैं, वर्क ऑर्गेनाइजेशन पे अगर हरासमेंट है, कॉलेज में अगर हरासमेंट है, मोबिलिटी में अगर आपको हरासमेंट है, आने जाने में अगर हरासमेंट है, तो आपको पता तो हो कि आपके पास ऐप्स अवेलेबल हैं।
हम हमेशा बचपन से अब तक ये सुनते आए हैं, यहाँ पे हमारे मेल काउंटर पार्ट्स भी बैठे हैं, लड़के भी बैठे हैं, हमारे मेरे साथ भी जो जिनको लीग्स बैठे हैं, जिनके साथ मैं काम करती हूँ, डेली मूव करती हूँ। अगर मैं कहूँ माशरे में औरत को, जो कि एक हमारे अब आबादी में औरतें जो हैं वो ज़्यादा हो गई हैं मर्दों से। कल कोई मैंने सुन रही थी किसी सेमिनार में, तो वो कह रहे थे कि जी हमने ये नहीं सुना कि मर्द जल्दी जिनकी डेथ हो जाती है, मतलब औरतों की डेथ जल्दी होती है, मर्द ही जल्दी हार्ट अटैक से मरते हैं, क्योंकि औरतों में अल्लाह ने एक जो स्ट्रेस का एलिमेंट बर्दाश्त है ना वो बहुत ज़्यादा रखी है, क़ुव्वत बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है, हम बचपन से ही बर्दाश्त करते हैं। मैं बिल्कुल औरत मार्च के हक़ में नहीं हूँ, आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, लेकिन मैं रिप्रेजेंट अगर कर रही हूँ सोसाइटी का एक हिस्सा मैं करती हूँ, मैं ख़ुद खातून हूँ, तो मैं चाहती हूँ एटलीस्ट कि जो जिन ख़वातीन से मैं रेगुलर मिलती हूँ या जो मेरे इलाके की हैं या जो मेरे मुल्क की एटलीस्ट ख़वातीन हैं, उनको अपने राइट्स का पता हो, जहाँ पे आपकी वॉइसेस अनहर्ड हैं। हम डिसीजन मेकिंग में कहीं नहीं हैं, कहीं भी नहीं है हम डिसीजन मेकिंग में, वो घर के मामलात हों, वो सोसाइटी के मामलात हों, वो मुल्क के, अब मुल्क में जाके कहीं ना कहीं चेंजेस आई हैं। मोहतरमा मरियम जो हैं बेनज़ीर साहिबा, शी वॉज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इस्लामिक कंट्री, मुसलमानों के इस्लामिक ममालिक की पहली खातून थी वो प्राइम मिनिस्टर। तो मैं कभी जब बचपन में असेंबली जाती थी अपने वालिद के हमरा, तो मैं देखती थी, मैं कहती थी कि अगर आज ही यहाँ पर हैं तो कल को और ख़वातीन भी आगे आ सकती हैं, क्योंकि असेंबली में भी आप बैठे हो तो अल्हम्दुलिल्लाह मर्द ही मर्द नज़र आते हैं। लेकिन अब जाके हमें भी ये राइट्स जो हैं, हमारे लिए भी उन्होंने कहा है कि ख़वातीन जनरल सीट्स, उन्होंने रिज़र्व सीट्स की इंक्रीज़ कर दी हैं, उन्होंने क्या ज़्यादा ख़वातीन इलेक्शन लड़ें। आबादी हम पॉपुलेशन के हिसाब से अगर ज़्यादा हैं, लेकिन अभी भी हम डिसीजन मेकिंग में पीछे, मैंने आपको बताया है, लिटरेसी रेट हमारा कोई नहीं है, हायर एजुकेशन तक हम नहीं पहुंच पाते, हम घरों से नहीं निकल पाते। ऐसे ही है ना कि हमें ये प्रॉब्लम्स अभी भी आती हैं, अभी भी आती हैं, जहाँ पे कंप्यूटर से भी लोग चांद पे पहुँच गए, अभी भी हमें इश्यूज़ हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हम लड़कों को कहते हैं, वी हैव हर्ड सेइंग आवर पेरेंट्स, सोसाइटी के बॉयज़ दे डोंट क्राई, वाई कांट वी टेल आवर गर्ल्स नॉट टू क्राई, कि बच्चियां भी ना रोएं। आप उनको वो मोटिवेशन क्यों नहीं देते, घर से भाई क्यों नहीं देते, वालिद क्यों नहीं देते, पेरेंट्स क्यों नहीं कहते कि आप रोएं ना, हिम्मत करें। हमारा मुकाबला नहीं है मर्दों से, हम बिल्कुल उनसे मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन एम्पावरमेंट का ये मतलब नहीं है कि आपको वो बंदूकें और गोलियों की पावर चाहिए। एम्पावरमेंट जो है वो है आपकी स्किल्स और एबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करना, और आप ताकि अपना काम वो उस मैग्निफिकेशनली कर सकें जो उसमें आप माहिर हैं। 5 चीज़ों की एम्पावरमेंट है जो हर खातून को मेरे ख्याल से चाहिए: सोशल, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, और 5वीं मेरे ख्याल से आपकी एजुकेशनल। ये जो तालीम आप हासिल कर रही हैं, जिसके लिए आप घर से निकली हैं, ट्रैवल करती हैं, आती हैं, ये कहाँ अपने आप को कहाँ फोर्स ही करती हैं, ये मैं ज़रूर आज जानना चाहूँगी आपसे बैठे बैठे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं चाहती हैं आपकी आवाज़ सुनी जाए। आप चाहती हैं कि अगर एक कोर्ट में एक जज है तो दूसरी कोर्ट में खातून जज भी बैठी हो। अब वो सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गई हैं ना, ख़वातीन भी पहुँच गई, ठीक है ना। मरियम जो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा हैं, वो भी इस वक्त पार्टी की हमारी CEO हैं, उनके आने से भी बहुत फ़र्क पड़ा है। मैंने देखा है चीज़ें चेंज होती हैं, अच्छी मैनेज होती हैं, लेकिन अभी भी अनफॉर्चुनेटली ख़वातीन की जो एक लीडरशिप है या एक उसका लीडिंग रोल है, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। इवन आई गो थ्रू इतने हर्डल्स डेली, लेकिन एक चीज़ मैंने सीखी है, डोंट गिव अप द डे या टाइम टिल यू आर अलाइव। हमारे जो इस्लामी, हमारे जो मुल्क में या हमारे पाकिस्तानी कल्चर में बेटी की इज़्ज़त अगर आप शुरू करें तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को बहुत इज़्ज़त दी, उनकी नस्ल उनकी बेटी से चली। हज़रत खदीजा खुद एक एंटरप्रेन्योर थी, काम करती थी वो, मज़हब ने किसी को नहीं रोका, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, आइन ने, हमारे मुल्क के लॉ ने कभी किसी औरत को नहीं रोका, लेकिन इज़्ज़त की डोमेन में काम करें। एक ज़ाब्ता इखलाक है, लिमिटेशंस हैं, हमें बहुत कुछ सहना पड़ता है। जब मेरे मेल काउंटर पार्ट्स को या मैं कोलीग्स भी कह सकती हूँ, उनको मेरे में कुछ नज़र नहीं आता जहाँ से वो मुझे मात दे सकते हैं, तो वो करैक्टर असैसिनेशन पे भी पहुँच जाते हैं।
दो आई एम अ मदर, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो ये नहीं जानते कि अगर आप किसी औरत को कैरेक्टर असैसिनेशन किसी की करते हो तो हो सकता है कि उसकी लाइफ पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़े। समझ आती है ना बात, कि पता नहीं उसकी आने वाली ज़िंदगी पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि आप लॉ एंड ऑर्डर हो गया, जस्टिस हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गई, इस सब में से आप उतनी ही मजबूत हों, उतनी ही स्ट्रेंथन हों जितने हमारे मेल काउंटर पार्ट्स। ठीक है, मैं भी एक घर से आती हूँ जहाँ मेरी दादी नहीं चाहती थी मैं पढ़ूँ, मेरी वालदा चाहती थी मैं पढ़ूँ, और मैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह वेरी लकी एंड आई कैन प्राउडली से दिस कि मेरी कामयाबी यहाँ तक कि इन 3 सालों में, मेरे वालिद की तो डेथ हो गई, मेरी वालदा, अ वुमन इज़ बिहाइंड माई सक्सेस, शी इज़ ऑलवेज देयर टू मोटिवेट मी, स्ट्रेंथन मी, हौसला हिम्मत सारा कुछ मैं घर से लेके चलती हूँ। वेन एवर आई एम लो, मैं उनके पास बैठती हूँ, मैं उनको से डिस्कस करती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने मियाँ के साथ एक 50 बरस गुजार के एक सियासी माहौल को समझती हैं। वो यही कहते हैं औरत है, इन्हू कुछ नहीं आता, इन्हू कुछ नहीं पता, इन्हें की करना है, यही सुनती थी ना ऐसा मैं भी। लेकिन एरा हैज़ चेंज्ड, द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड, राइट। तो टुडे मैं आई रियली वांट के एंड आई विश कि जो मैं आज समझा के जा रही हूँ, आप ये मैसेज आगे खातूनों को डिलीवर करें, किसी एक को होप दें, किसी एक को मोटिवेट करें। एवरी वुमेन हु इज़ आउट फ्रॉम द हाउस, शी नीड्स अ मैन सपोर्ट, सपोर्ट फ्रॉम हर फादर, फ्रॉम द ब्रदर, फ्रॉम द सन, फ्रॉम द हस्बैंड। कि ये माशरा औरत के हाथ में कलम तो देना चाहता है लेकिन उसको कानूनदान नहीं देख सकता। अपने लिए आवाज़ उठाएं, दूसरी खातून के लिए आवाज़ उठाएं, जहाँ पे फील करें कि किसी के साथ जुल्म हो रहा है, बेशक वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में ना जाएं, आवाज़ उठाएं, बोलें, अपने पेरेंट्स को बताएं, अपने साथ जो एक कहते हैं एक अकेला 2 11 मिसाल सुनी हुई है ना, कि यूनिटी इज ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, चीज़ों से डरना छोड़ दें, अगर डरना है तो रब की ज़ात से डरें। ठीक है, ब्लैकमेलिंग से, हरासमेंट से, इन चीज़ों से डरना छोड़ दें। इंसान ही गलतियां करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ खुशकिस्मत वो है जिसको अल्लाह मियाँ सुधारने का मौका दे दे। ठीक है, तो इट्स नॉट कि आपको यू हैव टू स्टे क्वाइट एवरी टाइम, डोंट स्टे क्वाइट, बोलें। आपकी साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट यही है, इंडिपेंडेंट हो। अगर एक घर में एक मर्द काम करता है, वो घर अब नहीं चला पाता। देखिए ना, आप हमारी चीज़ें जो हैं वो अब चेंज हो रही हैं, आपकी जो हमारी सोशो इकोनॉमिक जो हालात हैं वो बदल रहे हैं, चीज़ें महंगी हो रही हैं, घर चलाना मुश्किल है, दोनों पार्टनर्स मिलकर घर चलाएंगे। बेशक छोटे बिजनेस करें, स्मॉल लाइक आपके जिस तरह हमारे पास हैं, घर से एंटरप्रेन्योरशिप करें, लेकिन कुछ करें। काइंडली यूटिलाइज योर कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज, बुत बन के ना बैठ जाएं। आपके पेरेंट्स की स्ट्रगल है आपके पीछे, आज तक की ट्यूशन फीस के पीछे, कॉलेज फीस के पीछे, है ना, इसको यूज़ करें। मुझे मिला 1 साल, बल्कि 1 साल का टाइम, जिसमें मैंने गवर्नमेंट से फंड्स लेकर आने थे। अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि जब आप असेंबली में जाते हो ना, तो जो एक रूलिंग पार्टी है वो फंड्स देती है अपनी पार्टी के जीते हुए एमएनएस को। आपके नॉलेज में नहीं है, जो रूलिंग पार्टी गई है ना, एक हल्का सारी तो नहीं आप सीट्स जीत जाते। आप एक वज़ीर आज़म है, वो सिर्फ अपने ही जो जीत के एमएनएस आए हैं उनको फंड्स देता है। हम भी ऐसे ही प्रैक्टिस है, आई डोंट नो ये क्यों चल रही है, लेकिन ये चल रही है। मुझे फंड्स नहीं मिले। फिर हमारी पार्टी जब आई हुकूमत में, PMLN, उसमें शहबाज साहब ने हमेशा डेवलपमेंट को तरजीह दिया, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने हमेशा डेवलपमेंट को तरजीह दिया, आपको पता है ये बात, इससे आप लोग डिनाई नहीं कर सकते। मुझे मिला, मैंने डस्का के लिए लिया 90 करोड़ रुपए का फंड, 90 करोड़, जिसमें से एक सड़क है डुगरी से 18 करोड़ कुछ की, वो बन रही है। एक सड़क है ये गलोटियाँ जो बन रही है, छोटी गलोटियाँ से बड़ी गलोटियाँ 20 करोड़ की, वो भी बन रही है। एक सड़क है आपकी वज़ीराबाद से कंडन स्यान, वो भी बन रही है। मैंने अपने टाइम स्पैन में, एक शॉर्ट टाइम स्पैन में कोशिश की, लेकिन डस्का का इशू ये आता है कि हमारे पास सीवरेज के निज़ाम के लिए 32 अरब रुपया चाहिए, 32 अरब।
क्योंकि कंस्ट्रक्शंस हो चुकी हैं, पाइप ले आउट करने के लिए पूरा डस्का जो है वो उखाड़ना पड़ जाएगा। हमने डिस्पोजल बनाए, अभी तक उनका कोई इफेक्टिव नहीं आया। अब वर्ल्ड बैंक के थ्रू काम चल रहा है। अब नहरों के लिए अलहदा नाले बनेंगे, बारिश वाले पानी के लिए अलहदा नाले बनेंगे। अनफॉर्चुनेटली कोई भी यहाँ पे डेवलपमेंट प्लान नहीं है। जिसका दिल चाहता है जो घर बना लेता है, जिसका दिल चाहता है दुकान के ऊपर नाले के ऊपर दुकान चला लेता है। अब जब मैं उनको छेड़ूंगी तो वो कहेंगे असी बाजी तानू वोट नहीं देता। मैं ये सुनती हूँ, लेकिन एमिकेबली अगर मैं लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपका ये काम करने से नुकसान होता है तो लोग सुनते हैं। जो MNA है ना, हम फेडरल कैपिटल में होते हैं। मेरा काम लेजिस्लेशन है, कानून साजी का पार्ट बनना, वापडा, गैस, इसके जो इश्यूज़ हैं वो मैं देखती हूँ। 18वीं तरमीम के बाद जितना काम प्रोविंस का है ना, जिसमें सूबे की जितनी भी डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, हेल्थ है, वो देखता है MPA। अनफॉर्चुनेटली मेरी किस्मत ऐसी है कि मेरा MPA भी जो इस काबिल नहीं था। मैं सही बात अब ये करूँगी, फिर लोग कहते हैं नाराज़ हों बिकॉज के मुझे विंग्स वो चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में हल्के के लिए काम करें। मुझे विंग्स वो चाहिए। मैं अपना काम खुद करने पे यकीन रखती हूँ। आई वर्क ऑन फोन। मैं AC को भी अपने साथ कोऑर्डिनेशन में रखती हूँ, मैं DSP को भी रखती हूँ। मैं जब फिर वो लोग लाती हूँ जो मैरिट करते हैं, उनकी भी तकलीफ़ें हैं। अब जो आप लोगों का कसूर है अवाम का, मैंने नाले साफ़ कराए जब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, नाले साफ़ कराए। उसमें से पता क्या निकलता है? कंबल, तकिए, लॉन्ग कोट्स। वो उनका गार्बेज का जो घर का कूड़ा है वो अपने में नहीं डालना, बिन्स रखी हुई है डस्का में। आप लोग एक काम करेंगे, मैं चाहती हूँ ये काम करें, काइंडली डू वन सर्वे, सफाई पे करें। आप यू डू इट, ठीक है, यू डू इट। आप लोग करें, टीम्स बनाएं, सर्वे करें। बिन्स पड़ी हैं, मैंने बिन्स रखवाई, इतना दिल बना के बिन्स रखवाएं। बल्दिया वाले बिल्स नहीं रखते, आप काम नहीं करते, बिन्स उधर रह गई हैं, कूड़ा बाहर। अब मेरा दिल होता है किसी दिन गाड़ी रोक के कूड़ा उठा के डालूं, शायद किसी दो बंदों को शर्म आए कि जी बाजी कर रहे हैं, असी भी कर लेंगे। आई मीन पीपल आर नॉट रेडी टू डू अपने लिए वो काम जो कि उनको करना चाहिए। देन हाउ कैन वी हेल्प देम? MC का ये सारा दिन का काम है, इनका कूड़ा उठाए, इनको घरों में जाके नहा भी दे? नो, अगेन वी डोंट यूज आवर ब्रेन्स। पड़ा हुआ है गार्बेज बिन, उसके बाहर ही कूड़ा छोड़ गए। अगले कूड़ा डाला शॉपर में, दूसरा देखते नहीं रहा, उधर कार दे सामने ही रख देता, ये उठा लेगा। सो दिस प्रैक्टिस हैज टू एंड। दिस इज MC बहुत पैसे खर्च करता है। आपने देखा होगा अभी बारिश हुई है पिछले दिनों, मेरा ख्याल है ये पहला टेन्योर था, डस्के में पानी इतने दिन खड़ा नहीं रहा। मैं कहीं नहीं गई, मैंने अपने बच्चों की छुट्टियां भी घर जाया की कि मैं घर रही और मैं हर रोज रात को 3 चक्कर लगाती थी कि मैं देखूं डस्का में पानी तो नहीं है। तो आई अप्रिशिएट कि MC के वर्कर्स ने, AC साहब ने बहुत मेहनत की। वो मेरे साथ लूप में रहते थे, 4-4 बजे तक वो काम करते थे। आप लोग सोते थे, मैं उनसे काम लेती थी। तो प्लीज नेवर जज। वो कहते हैं कि किताब को उसके कवर से जज ना करो। अब तो क्वेश्चन कर रहे हैं ना बेसिकली। अच्छा है, नहीं, अच्छा क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन अब आपको समझ आई कि मैं अब चाहती हूँ कि आज जो आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्वेश्चंस आर डन, सॉल्यूशंस आर बीन टोल्ड, नाउ आई नीड योर सर्वे। आपने पिक्चर्स लानी है और नेक्स्ट मंथ में हो सकता है कि दोबारा फिर इस बात पे बात करें कि व्हाट वी कैन इम्प्रूव, क्योंकि हम मंशूर बनाने जा रहे हैं जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट भी है, जिसमें मिनॉरिटी राइट्स के लिए भी आएगा। हम लोग मंशूर वो ही देंगे, हमारी पार्टी, जो कि डूएबल हो, खाली फेक चीज़ें ना हों। उसमें मैं भी एक पार्ट प्ले करूँगी विमेन के लिए। मैं भी चाहती हूँ कि हमारे लिए इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, हमारे वर्क प्लेसेस जो हैं हरासमेंट से दूर हों, हमारे लिए सेंटर्स बने जो हमें छोटे स्मॉल बिजनेसेस दें। तो मेरा अपना ये सोच है, बाकी अल्लाह को बेहतर पता है। तो इंशाल्लाह आई एम ऑलवेज होपफुल, आई एम ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि अगर मैं अपने राइट्स के लिए नहीं लड़ सकती तो मैं किसी के लिए राइट के लिए नहीं लड़ूंगी। तो आई बिलीव इन माई सेल्फ, वही बात कि मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे इस पर ज़्यादा फोकस है। मुझे ये नहीं पता कि दूसरे ने क्या करना है, मेरे MPA ने क्या करना है। व्हाट आई कैन डू इज दैट मैटर्स। थैंक यू वेरी मच। प्यारे नाजरीन, आपने आज की इस तकरीब में शिरकत की और मोहतरमा सैयदा नौशीन इफ्तिखारुल हसन शाह का ख़िताब भी सुना। हमें यकीन है कि आप उनकी बातों से, उनके ख़िताब से तलबा व तालिबात की तरह महजूज़ हुए होंगे। अब दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
चल मेले नू चलीए। रौनक हो जाऊं चट वे चल मेले नू चलीए। ओ रौनक हो जाऊं चट वे चल मेले नू चलीए। मल्ला कट कुड़ दे वट वे चल मेले नू चलीए। हाय चल